नमस्कार भाई दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक बात पर थोड़ा गौर फरमाना। जिस ढिल्लो साहब ने, जिस आईपीएस अधिकारी ने पंजाब के अंदर अपनी नौकरी छोड़ दी है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने नौकरी छोड़ते समय पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पिंजरे से आजाद होया हूं, कैद से आजाद होया हूं मैं। वो तो नौकरी करते थे, आईपीएस अधिकारी थे, एडीजीपी थे पुलिस के अंदर, अच्छी खासी तनख्वाह लेते थे। अब उन बंदी सिंहों के बारे में सोच कर देखो, जिनको 30-35 साल हो गए जेलों के अंदर, उनके बारे में एक बार सोच के देखना। ये जो नौकरी करने वाला है, ये अपने आप को कैद में मान रहा था, जो कैद में है उनकी सोच के देखो एक बार। 1 साल से ज्यादा डिब्रूगढ़ जेल के अंदर उनको भी हो गया, दलजीत कलशी को और उनको सारे भाइयों को हो गया 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर उनको भी हो गया ना। केजरीवाल को 2 महीने नहीं हुए जेल के अंदर, उसकी डेली न्यूज आई रहती है, रोज आम आदमी पार्टी नया रोना रोती रहती है, कोई भगवंत मान रोता रहता है, उनको जेल में तंग किया जा रहा है, जेल में तंग किया जा रहा है। कभी जिक्र किया इसने कि बंदी सिंह को 30-35 साल हो गए? एक एक चीज मान लो, सिंहो सीखो, अगर तुम्हारे से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये तुम्हारे आपस के जो झगड़े हैं ना, इन झगड़ों को एक साइड में टेक दो। अगर किसी का ईगो आगे आ रहा हो ना, उस ईगो को साइड में टेक दो। और जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा है, राज्य वाला है, इन सबको मनाओ चुनाव लड़ने के लिए। इन सबको मनाओ कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव में खड़े हो, आप इनको चुनाव में खड़ा करो। यही एक रास्ता है बाहर आने का, नहीं तो बाहर नहीं आने दिया जाएगा जिंदगी भर, ताउम्र बाहर नहीं आने देंगे। यही एक रास्ता बचा है, चुनाव लड़वाओ, चुनाव जितवाओ उनको, ताकि वो बाहर आ सके। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। कितने तुम आंदोलन करते रहना, कितने धरने लगा लेना, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों लड़ते हैं फिर ये चुनाव? क्यों ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बेटे देखो कहां पे ऐश कर रहे हैं, कहां ऐश करते हैं इनके बेटे। ऐसी क्या क्वालिटी भाई अमित शाह के लड़के अंदर, जैसा के अंदर वो जो बीसीसीआई का करता धरता बनया बैठा है, क्या खासियत उसकी, क्या क्वालिटी है कोई क्वालिटी? बोलना उसको नहीं आता, 4 लाइन उस दौरे हिंदी की बुलवा दो या इंग्लिश की बुलवा दो, गारंटी अपनी गारंटी। अगर हिंदी इंग्लिश के 4 लाइन बोल दे तो वो, लेकिन देखो बनया बैठा है, अपना आराम से बैठा है। तुम यहीं पर मार खाते हो। जब तक पावर को अपने हाथ में नहीं लोगे ना, दूसरों को पावर देने के लिए, दूसरों के झंडे उठाने के लिए चल देते हो। अपने हाथ में पावर को लो, मनाओ जथेदार साहब के पास, कैसे भी करके संगत पहुंच बनाए अपनी। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के पास जाओ, उनको मनाओ, मनाओ उनको कि आप अपना पर्चा दर्ज कीजिए, चुनाव लड़िए। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा खड़े होते हैं ना, वहां कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा मत होने दो। नुकरा नहीं दे भाई, पहले कहीं तेरी जमानत जब्त हो जाए, पहले ही समझा रहे हैं। नहीं तो कभी ये भंड बोल देता मैं 13 की 13 सीटें जीतूंगा, कभी बीजेपी बोलती। उनको पता है तुम्हारे चुनाव लड़ने वाले कहां गए। दीप सिद्धू का भाई को लड़ाओ चुनाव, भाई लड़वाओ चुनाव दीप सिद्धू के भाई को। कठ पे तो लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हो। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी तो लड़ ही रहे हैं चुनाव, उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं कितना सहयोग करोगे। अमृतपाल ने भी घोषणा की है चुनाव लड़ने की। और ये चीज है ना, कुछ भाइयों ने बोला था कहीं आवाम में बात नहीं बोलती, अब तो न्यूज में भी आ गया। लेकिन न्यूज में आज एक छोटी सी लाइन नीचे बस, और क्या लाइन लिखा आती है आपको भी पता, जो ये लिखते हैं अमृतपाल के बारे में, जो मंडिया और मंडियों के दलाल जो लिखते हैं ना, इन्होंने जो शब्द लिखा है वो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि उस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ये लिख देते हैं ना, आतंकवादी पतंगवादी लड़ेंगे चुनाव। अबे चोर बैठे संसद के अंदर, राजा बना कर बैठा रखे चोर। इन चोरों ने क्या कर दिया? 9 तो डिब्रूगढ़ में हो गए, डिब्रूगढ़ जेल के अंदर 9 है ना। और इधर से जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा है, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी है, राज्यवाला है। इनको मनाओ भाई, इनको चुनाव लड़ो, कृपया करके उनको चुनाव लड़ो। आगे फिर आ रही है जितनी भी 92, 94, 96 जितनी भी सीट है ना, सभी सीटों के ऊपर खड़ा कर दो, सभी सीटों के ऊपर अपने बंदे खड़े कर दो। इनका हाथ ही मत लगने दो आप कहीं पर भी। हाथ ही क्यों लगने देते हो इनका? इन्हीं को सत्ता देते हो, फिर ये सिर पर बैठ कर तांडव करते हैं। एक ये भंड बुच्चड़ कल तक साइकिल पर घूमता था, इसका भी जेड सिक्योरिटी, घराड़ी का भी जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, माँ का भी वाई सिक्योरिटी। इसको इतना खतरा हो गया पंजाब के लोगों से, इसको इतनी सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि ये गलत काम कर रहा है पंजाब के अंदर, गलत काम। और आपको सुबह बोल रहा था मैंने कि वो न्यूज आनी शुरू होंगी। अभी देख रहा था न्यूज में, फटते ही लाइन आई, पंजाब के तरन तारण के अंदर ड्रोन से स्मगलिंग हो रही थी पाकिस्तान के जरिए, हीरोइन की स्मगलिंग। कमाल हो गया। सुबह बोल रहा था अभी तो छोटी छोटी आई है, देखना बड़ी भी बन जाएंगी ये न्यूज। अब वो ड्रोन भी मिलेंगे। तरन तारण की न्यूज आई है, तरन तारण के अंदर ड्रोन मिला है पुलिस को, आप देख लेना। दोपहर की न्यूज है ये, दोपहर में न्यूज आ ली, सुबह वीडियो बनाया था हमने कि मैं थोड़ा संभल कर रहना। इनकी एक एक चाल को जानते हैं, एक एक चाल को। लेकिन एक सभी संगतों से, सभी भाइयों से ना एक रिक्वेस्ट है, जिसकी भी जहां तक पहुंच होती है, अगर वो मान गया, अमृतपाल मान गया, तो दलजीत कलसी को भी मनाओ। उसके पास भी वकील साहब को जाना चाहिए था, दलजीत कलसी तेरा भी पर्चा भरेंगे हम, पर्चा भरो उसका भी। भले ही बोल देंगे भाई, वो जो अपना प्रधानमंत्री बाजे के बोलते थे ना जिसको, भाई वो अनपढ़ है। और अनपढ़ तो सिर पर बैठे हैं, पूरे देश पर राज कर रहे हैं। अनपढ़ है तो क्या हुआ, बोलना तो आता है उसको, हकों के लिए बोल तो सकता है ना।
जो हकों के लिए बोल सकता उसको लेके आओ, लेके आओ उसको। इनको डर ही यही था, सच्चाई पूछ रहे ना, क्यों डाला गया इनको जेलों के अंदर, आपको पता है? डर ही इनको ये था कि ये सत्ता के ऊपर काबिज होंगे, फिर तुम्हारा कहीं नंबर नहीं पड़ेगा। फिर ये जो जो चोर कुत्ती मिले हुए हैं ना, पता है चोर कुत्ती इनको तुम्हारे को लात लगेगी, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबको पता है ये बातों के भूत नहीं है, ये दूसरे टाइप के भूत हैं, उसी से इनका इलाज होगा। सत्ता को अपने हाथ में लो। आप लोगों को इतने दिन से कहता आ रहा था, और 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव हो जाएगा 24 का चुनाव। अगर यही बागड़ बिल्ले चुन के आगे तो आखिरी चुनाव, फिर चुनाव भी नहीं होगा देश में। नहीं तो देख लो ना क्या होगा गुजरात के अंदर, चुनाव नहीं होया, बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। चुनाव नहीं होया, कोई वोट नहीं डाली गई, बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। है ना कमाल? ये कमाल पंजाब हरियाणा में भी होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों की एकता हो तो एकता बनानी पड़ेगी, आपस के गिले शिकवे दूर करने पड़ेंगे। और जहां पर अपना जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा हो ना, वहां दूसरा अपना कैंडिडेट खड़ा मत करो, मत करो। ये एक रिक्वेस्ट है। सत्ता का लालच इतना भी अच्छा नहीं होता, बहुत हो लिया कि सत्ता के लालच में अपने भाइयों को अपने से दूर करते जा रहे, जो तुम्हारे को के लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिनको 30-30, 35-35 साल जेलों के अंदर हो गए, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? उनका नामांकन भरो, उनका पर्चा भरो, उनका पर्चा भरो। अमृतपाल आके खुद पर्चा भरेगा क्या? पर्चा उधर से भरा जाएगा ना, तो जत्थेदार जगतार सिंह हवारा का पर्चा नहीं भरा जा सकता क्या? दलजीत कलसी का पर्चा नहीं भरा जा सकता क्या? बात जो है प्रधानमंत्री बाजी के, उसका पर्चा नहीं भरा जा सकता क्या? जब उनके पर्चे वहां से भरे जा सकते थे, पर्चे भरे जा सकते। सरदार सिमरजीत मान का पर्चा कैसे भरा गया था? बाहर आए थे क्या जेल से? बाहर आए थे। अतेंद्र पाल सिंह क्या बाहर आए थे जेल से? जेल से ही पर्चा भरा गया था ना। फिर भरो इनके पर्चे, ये आपको लिखना पड़ेगा। इनके जब तक पर्चे नहीं भरोगे, इनको चुनाव में खड़ा नहीं करोगे, तब तक पता ही नहीं लगेगा किसके मन के अंदर क्या है। फिर यार है ना, गंजे टकले पकले है ना, ये खाम खाई बयानबाजी करे जाएंगे। फिर ये बयानबाजी करने वाले हैं दूसरे, इनको एक साइड में पटको। जब तक चुनाव नहीं होता इनकी कोई जरूरत भी नहीं है, इन टकले पकलों को कोई ना पूछता, इनको इनके घर में ना पूछते, इनके घर में ना पूछते। इनके माँ बाप भी सोचते पता नहीं कौन सी मनुष्य रात थी जब ये पैदा हुए हैं। तो इनकी तो कोई, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। चुनाव है, चुनाव सबसे लास्ट में अपना पंजाब हरियाणा का सबसे लास्ट में है, तब तक मना लो, मना लो। जत्थेदार साहब को मनाओ। सब स्पेशली रिक्वेस्ट है, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा को मनाओ, सबसे ज्यादा तो उनको मनाओ कि आप चुनाव लड़िए, आपका पर्चा भरा जाएगा। कितने 12-16 लाख आदमियों ने मिलकर जत्थेदार बनाया था ना, पूरी संगत ने मिलकर बनाया था ना जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को। जत्थेदार अकाल तख्त साहब जत्थेदार बनाया था ना। फिर क्या एक वो चुनाव नहीं जिता सकते, विधायक नहीं बना सकते? कमाल की बात होगी पंजाब के अंदर। बिल्कुल आप लोग सो चुके हो क्या? सो रहे हो आप सो रहे हो। देखो ना, टिकटों की दावेदारी कौन करते हो? चोर, डाकू, लुटेरे, बलात्कारी, वो टिकटों की दावेदारी करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कर रखा ना, ऐसा तो नहीं कर रखा ना कुछ। इनसे तो लाख गुना अच्छे हैं, इनसे तो लाख गुना अच्छे हैं। उसके बाद आपको अगली चीजें बताएंगे। आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, इनको मनाओ सभी को, क्योंकि आपका पर्चा भरा जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी एक दी जाएगी, उसके अंदर से सर्वसम्मति से जताया जाएगा। एक रिकॉर्ड बना दो आपकी बार पंजाब में, रिकॉर्ड। हरियाणा में तो ऐसा कोई है नहीं जिसका हम ये बोल दें भाई इसको वोट दे दो, यो ढंग का है, वो काम बढ़िया कर देगा। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं हरियाणा के अंदर जिसको हम ये कहें भाई इसको वोट दे दो। बताओ किसको दोगे? सब ऐसे ही बेकाऊ माल है यहाँ पे, पूरा बेकाऊ माल है। लेकिन कम से कम अपनी आंखें तो खोल लो, अपनी आंखें खोलो, अपने आप को बचाओ। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय, अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।